फैकल्टी फ्रॉम MBI। आज मैं आपको हिंदी स्पर्श में से सेकंड चैप्टर मीरा पढ़ाऊंगी। इसके पहले हम कबीर वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं और एक चैप्टर जो है आपका पद्य पाठ का बिहारी वाला, वो चैप्टर आपका कर चुका है। मीरा के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, परिचित हैं। आप सभी ध्यान से पढ़िए और अगर आपने माइक ऑन कर रखा है तो उसे म्यूट कर लीजिए। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज से उस चीज को पूछ सकते हैं। मीरा के बारे में आप जानते हैं, मीरा हिंदी भक्ति कवियत्री हैं, सगुण मार्गी, और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। इनका जन्म चोकड़ी गांव में इनका जन्म हुआ, मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था और इनको जीवन में काफी कष्ट उठाने पड़े और ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई। इनकी भक्ति को सगुण भक्ति कहते हैं क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगी हुई थी और उन्हीं के साथ, उन्हीं की प्रेरणा से दिन रात इन्होंने भक्ति की और अंत में ये उन्हीं के अंदर विलीन हो गई। आपके बुक के अंदर दो पद दिए गए हैं। पहला पद है आपका हरि आप हरो जनरी भीर और दूसरा पद आपको दिया गया है श्याम माने चाकर राखो जी। मीरा ने ज्यादातर मीरा के पद जो है भक्ति संबंधी, क्योंकि वो भक्ति काल की कवियत्री मानी जाती है। जैसे सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, वैसे ही मीरा जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती है। मीराबाई की जो कुछ किताबें लिखी गई है उसमें मीरा की पदावली, नरसिंह जी को मायरो, ऐसी कृतियां हैं जो जिसमें उनके पद दिए गए हैं। पहला पद है आपका हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखो आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, गुण तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। मीरा कहती है, मीरा क्या बोल रही है? मीरा वो कह रही है कि हरि आप हरो जनरी पीर। वो क्या करती है? भगवान से प्रार्थना करती है और भगवान से कह रही है। भीर मतलब होता है पीड़ा। भीर का मतलब क्या है बच्चों? भीर मतलब है पीड़ा। मीरा कहती है कि प्रभु आप मेरी पीड़ा को दूर करो, आप मेरे कष्टों को दूर करो। द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, आपने देखा है महाभारत, आप जानते हैं अच्छी तरह से द्रौपदी को, जो कि पांचाली के नाम से जानी जाती थी। तो किस प्रकार से भरी सभा के अंदर कौरवों के द्वारा दुर्योधन, दुशासन, इन्होंने क्या किया? द्रौपदी की साड़ी को खींचना चालू किया। और उस समय द्रौपदी क्या कर रही थी? किसका स्मरण कर रही थी? भगवान का स्मरण कर रही थी, भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी। और वो भगवान का स्मरण करती जा रही थी और भगवान कृष्ण जो है उनकी साड़ी को बढ़ाते जा रहे थे। तो वो यही कह रहे हैं, मीरा यही कहती है कि हे प्रभु, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, जैसे आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई और आपने उसकी रक्षा की, वैसे ही प्रभु आप मेरी भी रक्षा करो। वो कई सारे उदाहरण के माध्यम से मीरा प्रभु से ये कामना करती है। आगे मीरा कहती है भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। फिर वो दूसरा एग्जाम्पल देते हुए मीरा बताती है भगत कारण रूप नरहरि, कि आप तो भक्तों की रक्षा के लिए आप तो हमेशा अवतार लेते हैं। जिस प्रकार से आपने प्रहलाद को बचाने के लिए नरहरि, नरहरि मतलब नरसिंह अवतार लिया। नर आधा नर का, आधा मनुष्य का, और आधा हरि मतलब आधा आपने सिंह का अवतार लिया। आधा शेर और आधा मनुष्य का आपने अवतार लिया और आपने नरसिंह अवतार लिया। और आपने क्या किया? प्रहलाद की रक्षा की। किससे? प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप जो है वो प्रहलाद जब बार बार उनका नाम न लेकर के विष्णु भगवान का जब नाम लेता था तो हिरण्यकश्यप क्या थे? चिढ़ते थे, अपने पुत्र से ही चिढ़ते थे और उन्होंने उनको कई प्रकार की प्रताड़नाएं दी और उनको हर तरीके से मारने का प्रयास किया अपने ही पुत्र को। उस समय बार बार विष्णु का स्मरण करने से विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और उन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया।
तो मीरा यही कहती है कि जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की, जैसे आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, ऐसे ही प्रभु मेरी भी आप रक्षा करना। फिर तीसरा उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं, मूड तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। वो कहते हैं कि जैसे आपने, मूड तो मतलब डूबते हुए, गजराज हाथी, जो हाथी जल के अंदर डूब रहा था, उस डूबते हुए हाथी को आपने बचाया। कैसे बचाया बेटा? काटी कुंजर पीर। काटी कुंजर, कुंजर का मतलब होता है हाथी। हाथी की पीड़ा को दूर किया, हाथी के कष्ट को आपने दूर किया और आपने उस हाथी को बचाया। हुआ क्या था? हाथी जो है एक देवता था, लेकिन किसी श्रापवश वो उसको हाथी का जन्म लेना पड़ा। और मगर एक राक्षस था और वो यहाँ पर मगर के रूप में आया। तो हाथी को मारने के लिए उस मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया और वो समुद्र के अंदर उसको खींचता जा रहा था, नदी के अंदर उसको खींचता जा रहा था, उसको मारना चाहता था किसी तरह से। लेकिन हाथी ने उस समय प्रभु का स्मरण किया और प्रभु का स्मरण करने से प्रभु वहां पर आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगर की गर्दन को काट दिया। तो कहते हैं कि जैसे आपने उस डूबते हुए हाथी को बचाया और उसकी पीड़ा को आपने दूर किया, उसी प्रकार से प्रभु आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए। आगे मीरा कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भी। मीरा कहती है, हे प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ और मैं आपके चरणों में स्थान पाना चाहती हूँ। आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए। वीर मतलब पीड़ा। आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए। जैसे आपने द्रौपदी को बचाया, जैसे आपने भक्त प्रहलाद को बचाया, जैसे आपने ऐरावत हाथी को बचाया, ऐसे ही प्रभु आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए। और उनका यही मानना है कि वो हर वक्त प्रभु की भक्ति उनको जो है मिलती रहे और उनके कष्ट को प्रभु जो है वो दूर करते रहे। ऐसा वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। तो मीरा जैसे प्रभु से कामना करती है, ऐसे ही हर व्यक्ति की इच्छा है कि प्रभु का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। ये मीरा कामना करती है। आपके सामने एक दूसरा उदाहरण, दूसरा पद जो है वो दिया गया है। दूसरा पद है आपका, श्याम माने चाकर राखो जी। यहाँ पर मीरा क्या कर रही है? चाकर। चाकर मतलब सेविका बनना चाहती है, प्रभु की सेविका बनना चाहती है, प्रभु की सेवा करना चाहती है। तो बार बार ये कामना करती है कि श्याम माने चाकर राखो जी। हे प्रभु आप मुझे चाकर रखो, आप मुझे अपनी सेविका बना लो, अपना दास बना लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। गिरधारी का मतलब क्या होता है? गिरधर। भगवान कृष्ण ने क्या किया था? एक अपनी हाथ की उंगली के ऊपर गिरधर पर्वत को धारण किया था। जब उन्होंने गिरधर पर्वत को धारण किया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा बच्चों? उनका नाम पड़ा गिरधारी। तो वो मीरा कहती है कि हे गिरधारी, जैसे आपने अपनी उंगली के ऊपर पर्वत को धारण किया और आपने सभी की रक्षा की, ऐसे ही हे गिरधारी लाला, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरी भी रक्षा करो, मेरे को चाकर रखो, मुझे अपनी सेविका बनाओ। चाकर रहस्यू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पास्यू। वो कहते हैं चाकर रहस्यू, अगर आप मुझे अपना चाकर बनाओगे तो मैं आपके लिए बाग लगास्यू, मैं आपके लिए बहुत सुंदर बगीचा बनाऊंगी। नित उठ दर्शन पासूं, और उस बगीचे में मैं रोज बागवानी करूंगी, पेड़ पौधे लगाऊंगी, उसको पानी दूंगी और इस प्रकार से बगीचा लगाते वक्त मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी। मैं क्या कर पाऊंगी? आपके दर्शन कर पाऊंगी। नित्य उठ दर्शन पासी, और रोज सुबह जल्दी उठ करके मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी। फिर वो आगे कहती है, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। वो कहती है कि वृंदावनरी ब्रज विहार, आप जानते हैं वृंदावन ब्रज के अंदर, तो कहते हैं वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की जो छोटी छोटी गलियां हैं, उन छोटी छोटी गलियों के अंदर मैं गोविंद लीला गासी, और मैं प्रभु आपकी लीला का गुणगान करूंगी, आपकी लीला का गुणगान करूंगी। उन वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में मैं आपका गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरन पास्यू खर्ची। फिर वो कहती है मीरा कि चाकरी में दर्शन पास्यू, मैं आपकी चाकर बन करके मुझे आपका दर्शन प्राप्त होगा।
सुमरन पास्यु खर्ची, और मैं आपका दिन रात सुमिरन करूंगी। सुमिरन करना मतलब आपका स्मरण करूंगी, मैं दिन रात आपका स्मरण करूंगी। सुमिरन पास्यु खर्ची, और मैं आपका स्मरण करके, भक्ति करके, मेरी जो भी भक्ति रूपी दौलत जो मैं पाऊंगी उसको मैं क्या करूंगी बच्चों, खर्च करूंगी। उसको मैं क्या करूंगी, खर्च करूंगी। कौन सी दौलत है यहाँ पर, कौन सी दौलत को खर्च करना चाहती है मीरा? मीरा चाहती है भक्ति रूपी दौलत को खर्च करना। जो भगवान श्री कृष्ण की वो भक्ति करेगी, जो उनका स्मरण करेगी, वो राम नाम की दौलत जो मीरा अपने पास सजोएगी, इकट्ठा करेगी, उस दौलत को वो क्या करेगी, खर्च करेगी। भाव भक्ति जागीरी पाशु, भाव भक्ति रूपी में जागीर मतलब दौलत को मैं प्राप्त करूंगी। भक्ति रूपी भाव, भाव क्या होगा, भक्ति रूपी जो भाव मेरे अंदर जागृत होगा उस जागीर को मैं प्राप्त करूंगी, उस दौलत को, धन संपदा मेरे को प्राप्त होगी। तीनों बातें सरसी, और इस प्रकार से मेरे लिए तीनों बातें जो है आसान हो जाएगी। कौन सी तीनों बातें आसान हो जाएगी? एक तो भक्ति करना, दूसरा स्मरण करना, और तीसरा है भक्ति रूपी जागीर को लुटाना। ये तीनों बातें जो है मेरे लिए आसान हो जाएगी। मैं भक्ति कर पाऊंगी, मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी, और मैं आपका स्मरण कर पाऊंगी, और इस प्रकार से तीनों बातें मेरे लिए आसान हो जाएगी, और मैं इस धन संपदा को काफी खर्च कर सकूंगी। और इस प्रकार से तीनों बातें सरसी, सरसी मतलब आसान, ये तीनों बातें मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। दर्शन करना, स्मरण करना और भक्ति करना, ये तीनों बातें मेरे लिए आसान हो जाएगी, और भक्ति रूपी जागीर जो मैं प्राप्त करूंगी उसको मैं बहुत ज्यादा खर्च करूंगी। फिर मीरा कहती है, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बेजंती माला। मीरा कहती है मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, वो भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन करती हुई कहती है कि हे प्रभु, आपने मोर मुकुट, आपने मोर के पंख का मुकुट लगा रखा है। पीताम्बर सोहे, आपने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। पीताम्बर सोहे गल बेजंती माला, और गले में आपने बेजंती के फूलों की माला पहन रखी है। आपने गले में बेजंती के फूलों की माला पहन रखी है। तो कहती है कि जैसे आपने मोर के पंखों का मुकुट लगा रखा है, पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर रखा है, गले में बेजंती के फूलों की माला आपने पहन रखी है, वैसे ही वो मीरा कहती है, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वो कहती है वृंदावन में धेनु चराओ। वृंदावन के अंदर आप क्या करते हैं, गायों को चराते हैं। वृंदावन में आप क्या करते हैं, धेनु मतलब गाय, आप वृंदावन में गायों को चराते हैं। मोहन मुरली वाला, और मोहन, मोहन मतलब भगवान कृष्ण का नाम मोहन क्यों आया है बच्चों? मोहन मतलब मन को मोहने वाला। आप मन को मोहने वाले हैं और आप मुरली बजाते हैं। आप वृंदावन में गायों को चराते हैं और मोहन मुरली वाला, और आप सबके मन को मोहते हैं, मुरली बजाते हैं। इस प्रकार से भगवान के श्रृंगार संबंधी दोहों का ये वर्णन है। आगे कहती है मीरा, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखू बारी। वो कहती है कि मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और उस महल के अंदर मैं बारी, छोटी छोटी बारी मतलब छोटी छोटी खिड़कियां रखूंगी। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखू बारी, उस बड़े बड़े महल के अंदर मैं छोटी छोटी खिड़कियां बनाऊंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी, और मैं सांवरिया के दर्शन करूंगी। मैं क्या करूंगी? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। सांवरिया, सांवले रंग की, इसलिए उनको क्या कहा गया है? सांवरिया। मैं सांवरिया का दर्शन करूँ, मैं सांवरिया के मैं दर्शन करूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, और मैं कुसुम्बी कलर की रंग की साड़ी पहनूंगी, गुलाबी रंग की साड़ी मैं पहनूंगी, और पहन करके मैं आपके दर्शन करूंगी। फिर मीरा कहती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो यमुना जीरे तीरा। मीरा कहती है कि आधी रात में प्रभु आप मुझे दर्शन देना। आधी रात में आप प्रभु मुझे दर्शन देना। यमुना जीरे तीरा, यमुना जी के किनारे आप मुझे दर्शन देना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर
हिवड़ो गणो अधीरा। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मेरा हृदय जो है आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल है और आप मुझे दर्शन देना। कहाँ पर? यमुना के किनारे आधी रात में आप मुझे दर्शन देना। मेरा हृदय जो है गणो अधीरा, बहुत व्याकुल हो रहा है आपसे मिलने के लिए। तो इस प्रकार से मीरा जो है प्रभु के सामने चाकर बनने को तैयार है और वो चाकर बनकर के प्रभु की भक्ति करना चाहती है और भक्ति करने के लिए वो उनकी सेविका बनने को तैयार है और वो चाहती है कि प्रभु उनको दर्शन दे। इस प्रकार से वो भगवान की भक्ति करना चाहती है, सुमिरन स्मरण करना चाहती है और भगवान का दर्शन करना चाहती है और वो चाहती है कि कृष्ण नाम की जो धन संपदा उनको मिलेगी, इस प्रकार से वो काफी उसको खर्च कर पाएगी और इसके लिए वो भगवान की चाकरी करना चाहती है, दिन रात उनके दर्शन करना चाहती है। इसलिए वो पास में ही सेविका बन करके उनके साथ रहना चाहती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कई सारे नाम दिए गए बच्चों। आपने सबसे पहले देखा श्याम, सामने रंग के हैं इसलिए इनको श्याम कहा गया है। फिर गिरधारी, क्योंकि इन्होंने गिरधर पर्वत को उठाया है इसलिए इनको गिरधारी कहा गया है। उसके बाद इनको गोविंद, गोविंद कहा गया है, ये इनका एक नाम है गोविंद भी। और फिर आगे आप देख सकते हो कि इन्होंने इनको मोहन नाम से बुलाया है। मोहन मतलब मन को मोहने वाले, मुरली वाला मतलब वो मुरलीधर है, मुरली को बजाने वाले हैं। और सांवरिया, जो कि सांवले कलर के हैं, सांवले रंग के हैं, इसलिए इनको सांवरिया भी कहा गया है। और हिवड़ो गणा अधीरा, इस प्रकार से गिरधर पर्वत को उठाने के कारण इनको गिरधर भी कहा गया है। और ये हर वक्त भगवान की भक्ति करना चाहती है। ये आपके दो पद दिए गए हैं और इन दोनों पदों का भावार्थ आपने आसानी से समझ लिया होगा और इनका भावार्थ आपको पहले भेज भी दिया गया था पीडीएफ के द्वारा और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए गए हैं जो आपने कर लिए होंगे। जिसने भी नहीं किए हैं बच्चों, आप उसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और अगर कोई भी परेशानी है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास हम अगले सेशन में लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।